इस देश की सड़कें इतनी साफ है कि लोग नंगे पैर ही दुकानों पर चले जाते हैं। इस देश में प्रकृति इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पर लोग खुले आसमान के नीचे ही सो जाते हैं। हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाली सिरिंज की खोज भी इसी देश के एक व्यक्ति ने की थी। और यहाँ मौजूद गांव को देखकर ऐसा लगता है मानो हम किसी सपनों की दुनिया में आ गए हो। यहाँ पर मौसम इतना साफ होता है कि लोग पार्टी छोड़कर पार्क्स में घूमना पसंद करते हैं। और इस देश में आपको ढूंढने से भी एक मच्छर तक नहीं मिलेगा। खूबसूरती और खुशहाल लोगों से भरा हुआ ये देश है न्यूजीलैंड। दोस्तों, आप सबने न्यूजीलैंड के बारे में जरूर से सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं न्यूजीलैंड देश के लोगों, इनके रहने का तरीका, देश की खूबसूरती और इसके इतिहास के साथ साथ देखेंगे न्यूजीलैंड के कुछ मशहूर जगहों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको एक प्यारा सा लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, न्यूजीलैंड दुनिया का एक बेहद ही खूबसूरत देश है। अगर हम इसे दुनिया के नक्शे पर देखें तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व दिशा में बसा हुआ है। यह देश दक्षिणी प्रशांत महासागर के बीचों बीच बसा है। इसी वजह से यहाँ चारों तरफ समुद्र ही समुद्र दिखाई पड़ता है। दोस्तों, न्यूजीलैंड में आप कहीं भी घूमने चले जाओ, लेकिन आप लोग समुद्र से दूर जा नहीं सकते। अगर इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो न्यूजीलैंड का क्षेत्रफल लगभग 2,68,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। क्षेत्रफल के हिसाब से तो यह दुनिया का मध्यम आकार का देश माना जाता है, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता के मामले में यह किसी बड़े देश से कम नहीं है। अगर हम न्यूजीलैंड की जनसंख्या की बात करें तो यह देश जनसंख्या के मामले में दुनिया के बहुत बड़े देशों में शामिल नहीं है। आज के समय में न्यूजीलैंड की कुल आबादी लगभग 50 लाख से थोड़ी ज्यादा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग ऐसे रहते हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, लेकिन जो लोग मानते हैं उनमें सबसे ज्यादा गिनती ईसाई धर्म की पाई गई है। इसके अलावा लोग इस्लाम और अन्य धर्मों को भी मानते हैं। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड के लोगों के बारे में। यहाँ लोग स्वभाव से बहुत ही शांत, दोस्ताना और मददगार अंदाज के पाए जाते हैं। अगर कोई नया इंसान यहाँ पर आ जाता है तो लोग उससे आराम से बात करते हैं और उसे अपनाने में देर नहीं लगाते। यहाँ पर पुरुष पुरुष के साथ और महिला महिला के साथ शादी करते हैं। यहाँ पर लड़के और लड़कियां 16 साल की उम्र में भी शादी कर सकते हैं और ये अपने जीवन के फैसले अक्सर खुद लेते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग समय के बहुत ही ज्यादा पाबंद होते हैं। महिलाएं और पुरुष हर फील्ड में आपको काम करते हुए मिल जाएंगे। यहाँ पर पुरुष और महिलाएं आपस में बहुत ही कम लड़ते हैं और ये प्यार के साथ में अपनी सारी मुश्किलों को संभाल लेते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं न्यूजीलैंड देश की राजधानी वेलिंगटन के बारे में। वेलिंगटन समुद्र के किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत और शांत शहर है, जिसे चारों तरफ से पहाड़ और पानी घेर कर रखते हैं। यह शहर तेज हवाओं के लिए मशहूर है, इसी कारण इसे विंड सिटी भी कहा जाता है। यहाँ की आबादी ज्यादा नहीं है और यहाँ की सड़कें इतनी साफ है कि लोग नंगे पैर ही आपको घूमते हुए नजर आ जाएंगे। दोस्तों, इसी राजधानी में मौजूद है टे पापा म्यूजियम, जिसको देखने के लिए लोगों की लाइन हमेशा लगी रहती है।
इस म्यूजियम में माओरी संस्कृति से जुड़ी पुरानी चीजें, हथियार, कपड़े और कला को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। आज यह म्यूजियम वेलिंगटन शहर का प्रतीक भी बन चुका है। ते पापा म्यूजियम में भूकंप और ज्वालामुखी से जुड़े इंटरएक्टिव जोन भी मौजूद है, जहां पर लोग खुद अनुभव कर सकते हैं कि भूकंप कैसे महसूस होता है। न्यूजीलैंड के लोग ज्यादातर शांत, डिसिप्लिन्ड और सिंपल लाइफ जीते हैं। यहाँ लोग दिखावे से दूर रहते हैं और जरूरत के हिसाब से ही चीजें खरीदते हैं। यहाँ परिवार के साथ में समय बिताना, बच्चों के साथ में खेलना और बाहर घूमना यहाँ पर आम बात है। पड़ोसी भी एक दूसरे की मदद करते हैं और समाज में बराबरी का माहौल देखने को मिल जाता है। खाने पीने की बात करें तो न्यूजीलैंड के लोग ज्यादातर सिंपल और हेल्दी खाना ही पसंद करते हैं। सुबह के नाश्ते में ये लोग ब्रेड, अंडा, फल और कॉफी पीते हैं। दोपहर में हल्का खाना और वही रात में घर का बना हुआ खाना पसंद किया जाता है। और अक्सर ये लोग बाहर भी कैफेज में अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाते हुए दिख जाएंगे। काम की बात करें तो यहाँ पर लोग अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हैं। वहीं गांव में लोग फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, जबकि शहरों में बात करें तो लोग ऑफिसेज और जॉब्स में ज्यादा बिजी रहते हैं। लोग अपने काम को ईमानदारी से पूरा करते हैं। काम के बाद आराम करना, घूमना और शौक पूरे करना यहाँ के लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। दोस्तों, न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको एक भी सांप देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ सरकार ने सख्त कानून बनाए हैं ताकि बाहर से कोई भी सांप देश में ना आ सके। इसलिए यह देश बच्चों और टूरिस्ट के लिए बहुत ही सेफ माना जाता है। न्यूजीलैंड देश का इतिहास बाकी देशों से काफी अलग और दिलचस्प रहा है। माना जाता है कि यह सबसे पहले माओरी लोग आए थे। ये लोग लगभग 1000 साल पहले समुद्र के रास्ते पोलिनेशिया क्षेत्र से अपनी नाव में सफर करते हुए न्यूजीलैंड देश पहुंचे थे। माओरी लोग बहुत ही बहादुर नाविक थे और उन्होंने यहाँ पर अपनी अलग भाषा, परंपरा और संस्कृति विकसित करी। कई सदियों तक न्यूजीलैंड में सिर्फ माओरी लोग ही रहते आए। फिर साल 1642 में यूरोप से आने वाले पहले व्यक्ति एबल तस्मान ने इस देश को देखा, लेकिन उस समय माओरी और यूरोपियन लोगों के बीच में झड़प शुरू हो गई, इसलिए वह यहाँ पर बस नहीं पाए। इसके बाद साल 1769 में ब्रिटिश खोजकर्ता कैप्टन जेम्स कुक न्यूजीलैंड देश पहुंचे। उन्होंने इस देश का सही नक्शा बनाया और इसे दुनिया के सामने पेश किया। इसके बाद धीरे धीरे यूरोप से लोग यहाँ पर आकर बसने लगे। सबसे बड़ा मोड़ साल 1840 में आया, जब माओरी सरदारों और ब्रिटिश सरकार के बीच में वेटांग संधि हुई। इस संधि को न्यूजीलैंड की नींव माना गया। इसमें वादा किया गया था कि माओरी लोगों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, लेकिन बाद में जमीन को लेकर कई विवाद भी शुरू हो गए। दोस्तों, ये है लेक टेकापो। यह न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत झील है। यह झील अपने नीले पानी और आसपास के बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के लिए मशहूर है। यहाँ की सुंदरता इतनी है कि हर साल दुनिया भर से लोग इसको देखने आते हैं। लेक टेकापो का पानी ग्लेशियर से सीधा आता है, इसलिए इसका रंग गहरा नीला और कभी-कभी हल्का हरा भी दिखाई देता है। लेक टेकापो के पास में चर्च ऑफ द गुड शेफर्ड नाम का एक छोटा चर्च भी मौजूद है,
जो इस जगह का सबसे प्रसिद्ध और फोटो खींचने वाला स्थल भी माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर माउंट जॉन ऑब्जर्वेटरी भी मौजूद है, जहाँ से साफ आकाश में तारे और मिल्की वे गैलेक्सी को देखने का मौका भी आप लोगों को मिल सकता है। इस वजह से लेक टेकापो स्टार गेजिंग यानी सितारे देखने के लिए दुनिया के बेहतरीन स्थलों में गिना जाता है। ये है बे ऑफ आइलैंड्स। यह न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में स्थित एक प्रसिद्ध और खूबसूरत तटीय क्षेत्र है। इसे दुनिया भर में वाटर स्पोर्ट्स, स्नेलिंग और फिशिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ कुल 150 से ज्यादा छोटे छोटे द्वीप मौजूद है, जिनमें से कुछ पर लोग रहते हैं और कुछ पूरी तरह प्रकृति सौंदर्य से भरे हुए हैं। बे ऑफ आइलैंड्स की सबसे खास बात इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान है। यहाँ वेनटांगी ट्रीटी ग्राउंड स्थित है, जहाँ न्यूजीलैंड की सबसे महत्वपूर्ण संधि ट्रीटी ऑफ व्हिटिंग पर हस्ताक्षर हुए थे। यही वजह है कि यह जगह न्यूजीलैंड के इतिहास में भी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। टूरिस्ट यहाँ पर बोट क्रूजिस, डॉल्फिन वॉचिंग और स्नॉर्कलिंग के लिए आनंद लेना पसंद करते हैं। आसपास के द्वीपों में घूमना और समुद्री जीवन को नजदीक से देखना बेहद ही लोकप्रिय माना जाता है। इसके अलावा यहाँ की शांति, साफ समुद्र और समुद्र के तट देखने के लिए एक हॉलिडे डेस्टिनेशन प्लेस भी बन चुकी है। दोस्तों, ये है क्वींसटाउन। यह न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत और एडवेंचर प्यारा शहर है। इसे अक्सर एडवेंचर कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग, राफ्टिंग और हाइकिंग जैसी एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। शहर का आसपास का इलाका पहाड़ों और झीलों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। क्वींसटाउन की सबसे मशहूर झील लेक वाकाटीपू है, जिसके पास से शहर गुजरता है। यहाँ के पहाड़ और ग्लेशियर इसके प्राकृतिक सौंदर्य का बेहद ही अच्छा उदाहरण बनते हैं। टूरिस्ट यहाँ पर मिडफोल्ड साउंड टूर्स, स्काईलाइन और वाइनयार्ड टूर्स का आनंद लेने जरूर आते हैं। शहर का माहौल छोटा, साफ और बहुत ही ज्यादा प्यारा है। क्वींसटाउन में रहने वाले लोग मुख्य रूप से टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाने जाते हैं। यहाँ का नाइट लाइफ भी काफी ज्यादा लाइवली है, लेकिन शहर की मुख्य पहचान नेचर और एडवेंचर आज बन चुका है। दोस्तों, ये था हमारा न्यूजीलैंड देश का एक बेहद ही अनोखा सफर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक दे, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले। हम जल्द मिलेंगे एक और नए सफर के साथ। आप सभी का धन्यवाद।